जिला शिक्षा पदाधिकारी तक जो है वो कोड वर्ड में दिए जाएंगे। शिक्षकों में काफी नाराजगी थी और शिक्षक शिक्षा विभाग पे ये आरोप लगा रहे थे शिक्षकों को मन चाहे विद्यालय में ट्रांसफर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग ने जब ट्रांसफर की बातें कही थी तो इसको 4 काफी लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, अब शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इसके साथ ही पोस्टिंग और ट्रांसफर में कदाचार को रोकने के लिए बड़ी पहल शिक्षा विभाग करने जा रही है। अब शिक्षकों के नाम जो होंगे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी तक जो है वो कोड वर्ड में दिए जाएंगे। शिक्षकों के नाम और विद्यालय का नाम डीओ और बीओ के पास जो है वो छुपा रहेगा। कई ऐसी शिकायतें मिली जहां लोगों का ये दावा है कि शिक्षक जो डीओ और बीओ जो हैं वो अपने नजदीकी लोगों को आसपास के विद्यालय में ट्रांसफर दे रहे थे, जिसकी वजह से शिक्षकों में काफी नाराजगी थी और शिक्षक शिक्षा विभाग पे ये आरोप लगा रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है वो मुद्दे खवल हो रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही शिक्षा विभाग को मिली, इसको लेकर कार्रवाई की गई, एक नई पहल की शुरुआत की गई। अब जैसे ही कमेटी के द्वारा आपका आवेदन स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद से उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा और इस लिस्ट में जो है वो शिक्षकों के नाम कोड में लिखे जाएंगे। ये लिस्ट जो है वो डीओ के पास पहुंचेगा और डीओ को इसकी भनक तक नहीं लगेगी कि आखिर ये शिक्षक कौन है और किस विद्यालय में इनका पदस्थापन हो रहा है। इसके बाद से आगे की प्रक्रिया होगी और शिक्षकों को मन चाहे विद्यालय में ट्रांसफर दिया जाएगा। बता दें हम आपको कि शिक्षा विभाग काफी लंबे समय से शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर प्रयास कर रहा है, लेकिन देरी जो है वो लगातार होते जा रही है। वहीं कई सारे शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके निवारण के लिए ये पहल की गई है। शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, इसके लिए कई सारे प्रक्रिया से शिक्षकों को गुजरना पड़ा है। पहले सक्षमता जैसी परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अब लंबा इंतजार। शिक्षक जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका पदस्थापन जो है नए विद्यालय में हो जाए, ताकि पठन पाठन की क्रिया जो है वो सही समय पे शुरू हो। विभाग भी इसको लेकर तत्परता दिखा रहा है, लेकिन कुछ कारणों से लगातार इसमें देरी होते दिख रही है। बता दें हम आपको कि शिक्षकों के आवेदन की जांच के लिए है शिक्षा विभाग 16 लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है और ये टीम जो है वो शिक्षकों के आवेदन की पहले जांच करेगी कि क्या वाकई जो समस्या शिक्षकों ने बताया है ये सही है या फिर नहीं है। अगर आपकी समस्या सही पाई जाती है तो सबसे पहले आपका ट्रांसफर आपके मनचाहे विद्यालय में कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का कदाचार नहीं होगा। इसकी पूरी तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा कर ली गई है। अब देखिए, इसमें कई सारी बातें और निकल कर सामने आ रही हैं, जहां शिक्षक के मन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग ने जब ट्रांसफर की बातें कही थी तो इसको 4 चरण में बांटा गया था। पहले चरण में असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को ट्रांसफर होना था, जैसे कि कैंसर, किडनी फेल और ऐसे जो मतलब गंभीर रोग से जो लोग ग्रसित हैं उन लोगों का ट्रांसफर होगा। दूसरे में महिलाओं का ऐच्छिक स्थानांतरण होना था, जिसमें अगर आप तलाकशुदा हैं या फिर आपके पति जो हैं किसी अन्य जिले में पदस्थापित है तो ऐसे में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग उसके बाद होगा। तीसरा जो है वो महिलाओं के लिए है। महिला अगर किसी जरूरी काम की वजह से या फिर डिस्टेंस की वजह से अपना ऐच्छिक स्थानांतरण चाहती हैं तो उनका होगा। उसके बाद चौथे चरण में जो है वो पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। शिक्षकों की कोई परेशानी है या फिर मनचाहा ट्रांसफर अगर चाहते हैं तो इनका ट्रांसफर होना है। अब देखिए, इन सभी प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लग रहा था और इस बीच शिक्षकों की शिकायतें भी थी कि लगातार जो है वो शिक्षा विभाग मुंह देखवल कर रहा है। जहां शिक्षकों को अपने नजदीकी विद्यालय में जाने की जल्दी है तो वहीं मुंह देखकर और अपने करीबियों को जो है वो पहले पदस्थापित किया जा रहा है। बाकी के शिक्षक जिनकी पैरवी नहीं है या फिर जो किसी से अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं, उनका ट्रांसफर जो है वो रोक दिया गया है। तो ऐसे में विभाग के द्वारा ये बड़ी पहल की गई है और अब सही समय पे सही तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।